लेकिन अल्लाह के फजल करम से जब अल्लाह की मदद आती है तो फिर रास्ते खुल जाते हैं। तो अब मुझे ये कहते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हमने माशाल्लाह पंजाब डेवलपमेंट नेटवर्क और उनकी जो मेंबर ऑर्गेनाइजेशन हैं, हम लोग 11 लाख राशन पैक्स सिंध में, पंजाब में और आज़ाद कश्मीर में, KPK में, हम दूसरे सूबों में भी माशाल्लाह पहुंचा चुके हैं और अभी तक ये सिलसिला जो है जारी है। तो माशाल्लाह मैं आपको कल मैं तोबा टेक सिंह में था और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि वहाँ पर हमने 5 फिल्ट्रेशन प्लांट जो कि अल खैर फाउंडेशन की मदद से सरवर फाउंडेशन ने लगाए हैं, मैंने कल एक दिन में 5 फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। तो माशाल्लाह न सिर्फ राशन पैक में पीने का साफ़ पानी जो मेरा मिशन है उस पे भी हम भरपूर तरीके से, एक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की विज़न है और प्राइम मिनिस्टर ने पंजाब में ये ज़िम्मेदारी पीने का साफ़ पानी पूरे पंजाब में पहुंचाने की मुझे दी थी। और इंशाअल्लाह मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब आब पाक अथॉरिटी जो है उन्होंने PC1 मंजूर कर लिया है और हमारा माशाल्लाह 600 करोड़ रुपया हम पहले फ़ेज़ में पीने के साफ़ पानी के लिए, फिल्ट्रेशन प्लांट्स के लिए, वाटर स्कीम्स के लिए, हैंड पंप्स के लिए इंशाअल्लाह इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे करोड़ों लोगों को पीने का साफ़ पानी जो है इंशाअल्लाह पूरे पंजाब में हम जो है मुहैया करेंगे। जी माशाल्लाह, ये बड़े फ़ख्र की बात है कि अब तक जो मिशन हमने 1 लाख राशन से शुरू किया था, अब तक 11 लाख से ज़्यादा ख़ानदानों को पूरे पाकिस्तान में हम ये राशन जो है वो तकसीम कर चुके हैं और जिसकी मालियत जो है कम अज़ कम 350 करोड़ रुपया है। तो माशाल्लाह ये हमारे जो जनरस लोग हैं, हमारे जो मुखय्यर हजरात हैं, हमारे जो NGOs हैं, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, वो भरपूर तरीके से इस सिलसिले में काम जो है वो कर रहे हैं। नहीं, अब किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। अब सिर्फ प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होना है। अगले इंशाअल्लाह इसी महीने हम जो है जो फाउंडेशन अपने जो आब पाक अथॉरिटी के हमारे जो स्टाफ है उनको भर्ती किया जाएगा। उसके बाद इंशाअल्लाह जल्द ही हम कंसल्टेंट जो हैं वो हायर कर लेंगे और उसके बाद टेंडर पे चला जाएगा और पूरे विकास हम शफाफ तरीके से। एक बात मैं पंजाब के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ये जो 600 करोड़ रुपया हुकूमत पंजाब ने आब पाक अथॉरिटी के लिए मंजूर किया है, इसकी एक एक पाई का हिसाब और उसका ज़िम्मेदार मैं हूँगा। और इंशाअल्लाह ये वो प्रोजेक्ट होंगे जिसमें किसी किस्म का कोई कमीशन नहीं होगा, किसी किस्म की इसमें किकबैक नहीं होगी। ईमानदारी के साथ 100% पैसे जो हैं वैल्यू फॉर मनी होगा। उसके बाद हम इसको मेंटेन करेंगे। उसके बाद हम जो फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़े हैं उनको भी इंशाअल्लाह हम जो है दोबारा रिपेयर करके लोगों को पीने का साफ़ पानी मुहैया करेंगे। कोरोना के हवाले से आवाम को हुकूमती इक़दामात और चीज़ पर कुछ तरह अमल कर नहीं रही। बिल्कुल जी, ये बात मैं पिछले 4 हफ्तों से कह रहा हूँ। जो मेरे लोग मेरी तकरीरें सुनते हैं या मेरी बात को सुनते हैं, तो मैंने ये बात बार बार कही है कि भाई हुकूमत पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया है उसकी वजूहात मुआशी हैं। इसलिए कि वो नहीं चाहते कि लोगों के कारोबार बंद हों, वो नहीं चाहते कि लोग जो डेली वेजेस पे हैं वो बेरोज़गार हों, वो नहीं चाहते कि लोग भूख से मरें। इसलिए उन्होंने लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इन प्रोटोकॉल्स को, SOPs को संजीदगी से नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से अब कोरोना जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। तो अब भी मेरी गुजारिश है कि एक जो सोशल डिस्टेंस है वो भी रखें, मास्क जो हैं वो भी ज़रूर पहने। और एक बात मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ अपने भाइयों को, बहनों को, इसलिए कि ये एक बहुत मुश्किल वक्त है। हमारे बहुत से दोस्त जो हैं
बदकिस्मती से कोरोना का शिकार हैं। अल्लाह के फजल व करम से बहुत से दोस्त सेहतयाब भी हो गए, लेकिन बहुत से हमारे साथी दोस्त पाकिस्तानी भाई, बल्कि दुनिया में और ख़ासकर हमारे डॉक्टर, नर्सेज, तिब्बी अमला जो है वो भी मैं तो समझूंगा कि जो लोग अपनी जान को ख़तरे में डाल के वो दूसरों की जानें बचा रहे हैं, तो ये डॉक्टर, ये नर्सेज, ये पैरामेडिक स्टाफ हमारे शहीद हैं। तो ये जो लोग शहीद हुए हैं, मेरा दिल उनकी फैमिलीज़ के साथ, उनके ख़ानदानों के साथ है। मेरी दुआएं उनके ख़ानदानों के साथ हैं जिन्होंने अपने लव्ड वन इस कोरोना की वजह से उन्होंने बेचारे उनसे जुदा हो गए हैं। फिर उसके अलावा जो हवाई जहाज़ का जो हादसा पेश आया है PIA के तैयारे को, जिसकी वजह से लोग जो हैं वहाँ पर भी शहीद हुए हैं, तो मेरी दुआएं भी उनके साथ हैं, मेरी सिंपथीज़ भी उनके साथ हैं। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो लोग जो हमसे बिछड़ गए हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हैं, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर हैं, अल्लाह ताला उन सब को जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके ख़ानदान या उनके अजीज़, उनके रिश्तेदार जो हैं उनको सब्र दे। देखिए जी, मैं तो एक बात बार बार ये कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया को आप देख लें, जो आप कानून बनाते हैं या जो SOPs हैं, किसी भी कौम ने आज तक कहने पे अगर ये डर ना हो कि उनके ख़िलाफ़ एक्शन होगा तो कोई अमल नहीं करता। हमें पता है कि ओवर स्पीडिंग की वजह से जो है आपका एक्सीडेंट हो सकता है, हमें पता है कि ओवर स्पीडिंग की वजह से आपकी जान जा सकती है, लेकिन हम ओवर स्पीडिंग करते हैं। लेकिन मोटरवे पे हम ओवर स्पीडिंग नहीं करते, इसलिए कि हमें पता है कि वहाँ पर पकड़े जाना है, वहाँ पे हमें सज़ा मिले। तो दुनिया में जहाँ जहीं भी कंट्रोल हुआ है वो सख्ती जो है वो करनी पड़ी है, और पाकिस्तान की हुकूमत को भी, हमें भी सख्ती जो है वो करनी पड़ेगी। लेकिन मैं ये अपील करता हूँ कि देखें, ये हमारे अपने मफाद में है, ये हमारे अपने इंटरेस्ट में है कि अगर हम मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस रखें, अपने हाथ बार बार धोएं और जो अल्लाह से भी तौबा इस्तग़फ़ार करें कि अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल वक़्त से निजात दिलाए। देखिए, मैं अर्ज़ करूं जी, पूरी दुनिया में आप देख लें कि जब मुसीबत आती है तो सारे लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासत कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर नेशनल कॉज जो है उसको नहीं देखा जाता। लेकिन मैं तो अपील ही कर सकता हूँ, और मैंने बार बार अपील की है कि अब तमाम हमारी मजहबी जमातों को, हमारे सियासतदानों को, तमाम लोगों को एक प्लेटफार्म पे आके इस मूजी मर्ज का हमें मुकाबला करना चाहिए। सर, इंडिया दूसरी तरफ जंगी जुनून है, वहाँ पे कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है, उससे क्या आप? अब इंडिया की पहली तो जो हरकतें थीं वो थी कि फाशिस्ट है, रेशिस्ट है, मिनॉरिटीज़ कम्युनिटी के साथ जुल्म और ज़्यादती कर रहा है, कश्मीर में मुसलमानों पे जुल्म के पहाड़ जो है वो तोड़ रहा है। लेकिन अब तो उनकी जो सियासत है, अब तो वो ये कह रहा है कि टिड्डी डेल को हम ट्रेन करके इंडिया भेज रहे हैं, अब तो ये कह रहा है कि हम कबूतर को जासूसी के लिए भेज रहे हैं। तो अब तो मैं समझता हूँ कि मज़ाक़ खेल जो है ऐसे ऐसे बयान देता है कि इंसान समझता है कि शायद मैं इस रूली दुनिया में हूँ। तो अब मेरा ख्याल है कि जो अंदरूनी हालात हैं इंडिया के, उससे घबराहट में आकर ऐसे स्टूपिड बयानात दिए जा रहे हैं जिस पे पूरी दुनिया में इंडिया की जग हिंसाई हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी को कश्मीर के मसले को, माइनॉरिटीज़ पे जो जुल्म हो रहा है उसका नोटिस लेना चाहिए, और इंडिया को वार्न करना चाहिए कि इस किस्म का जो बिहेवियर है वो किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि जो इक़दाम जो है इंडिया में आर्मी कर रही है वो बैनुल अक़वामी जराइम में आता है, वो इंटरनेशनल क्राइम में आता है। उनके बैनुल अक़वामी अदालत में उन लोगों के पास जो ऑर्डर कर रहे हैं कि इन लोगों को कत्ल कर दो, इनको पकड़ लो, इनको बंद कर दो, तो उनके ख़िलाफ़ जंगी जराइम पे जो है उनके तहत उनके ख़िलाफ़ मुकदमा जो है बनने चाहिए। और ताकि दुनिया में, अगर हम दुनिया में अमन चाहते हैं, अगर हम दुनिया में लॉ एंड ऑर्डर देखना चाहते हैं, दुनिया में इंसाफ चाहते हैं, तो फिर तमाम कौमों को जो अप्रेस लोग हैं, जिनके साथ जुल्म होता है, उनका साथ जो है, मजलूमों का साथ हमें देना चाहिए। और इंशाअल्लाह मैं अपने कश्मीरी भाइयों को भी यकीन दिलाता हूँ
कि हम शाना बशाना उनके साथ खड़े हैं। उनकी जो जद्दोजहद है वो नोबल काज है, जस्ट काज है, फेयर काज है। हम उनके साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह कश्मीरियों की आज़ादी तक, जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। और हमारी अफवाज पाकिस्तान को भी मैं जो है क्रेडिट देना चाहता हूँ, ट्रिब्यूट पे करना चाहता हूँ, इसलिए कि वो न सिर्फ हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, बल्कि जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में इंडिया करवा रहा है उसका भी मुकाबला कर रहे हैं। और सबसे बड़ा ट्रिब्यूट मैं आपको कहना चाहता हूँ, बहुत से लोग इससे अवेयर नहीं है कि पाकिस्तान की जो अमन फ़ौज दुनिया में जहाँ जहाँ ट्रबल होती है वो पाकिस्तान लीड करता है। पाकिस्तान की फ़ौज ने पूरी दुनिया में अपना एक मुकाम बनाया है और अपना वो मुकाम मेहनत करके सर्विस दे के उन्होंने बनाया है कि जहाँ जहाँ दुनिया में डिस्प्यूट होते हैं, जहाँ जहाँ वॉर टोन एरियाज़ हैं, वहाँ पाकिस्तान की अमन फ़ौज जब जाती है तो लोग सुकून का साथ लेते हैं, लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर इक्वली लॉ को अप्लाई करते हैं और वहाँ लोगों को सर्विस देते हैं। पाकिस्तान में कश्मीरी महाजिर हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हो? मिनॉरिटीज़ के साथ क्या सलूक है? दूसरी तरफ इंडिया है। देखें जी, एक तरफ तो इंडिया जो मिनॉरिटी के साथ कर रहा है, पूरी दुनिया इसकी गवाह है। पूरी दुनिया जानती है कि वहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ क्या हो रहा है, पूरी दुनिया जानती है कि वहाँ पर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, पूरी दुनिया जानती है कि वहाँ सिखों के साथ क्या हो रहा है, और पूरी दुनिया जानती है कि करतारपुर कॉरिडोर खोलकर हमने सिख बरादरी के साथ क्या सलूक किया है। पूरी दुनिया जानती है कि हमने हिंदू जो रिलीजियस यहाँ पर प्लेसेस हैं हम उनको रेनोवेट कर रहे हैं, हम सिखों की जो प्लेसेस हैं उनको रेनोवेट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इंडिया जो है हमारी बाबरी मस्जिद जो है मुसलमानों की, उसको गिरा के वहाँ पर मंदिर तामीर कर रहा है।